श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, श्रीमन नारायण जगो नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगे आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगे आकाश में बरसन लगे, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसारो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे, बगसर में आके रवा तरका के मरनी, बगसर में आके रवा तरका के मर, गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या के तर, तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति ही शांति ही शांति। स्वामी जी महाराज की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्तम विश्वक्सेन मुनिं भजे, काषायम यज्ञ सूत्रम हस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम, संसाराग्नि प्रशांत्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं, श्री विश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयशेषं श्रयामि, लक्ष्मीनाथ समारंभां
नाथया मुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरो परंपरा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकड़ीय पारायण महानुभाव, अभी आप झारखंड पीठाधीश्वर द्वारा कथा आप श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करते आ रहा। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था, मानव जीवन में कथा की क्या आवश्यकता है। जब तक किसी की आवश्यकता को हम नहीं समझते हैं तब तक उसके प्रति हमारा रुझान नहीं होता है। जल से प्यास बुझती है, जल से प्यास मिटती है, भोजन से भूख दूर होता है, वस्त्रों से ठंडा ताप का निवारण होता है, दवा से रोग ठीक होता है, तभी इन वस्तुओं का हम सेवन करते हैं। जब तक से किसी के बारे में कुछ जाना नहीं जाए तब तक उसके प्रति प्रेम नहीं होता है। बिन जान न होखे प्रीति, जब तक किसी के बारे में जाना नहीं जाता है उसके प्रति प्रीति नहीं होती। आखिर कथा क्यों सुनी जाए, कितनी बार सुनी जाए, किन से सुनी जाए, कब कब सुनी जाए, कहां कहां सुनी जाए, यह प्रश्न बनाया जाता है। कथा है क्या चीज? संसार की व्याथाओं को दूर करने के लिए संसार के साधन होते हैं, संसाधन होते हैं। सूर्य की ताप से हम तप रहे हैं, छाता का सहारा लिया, गाड़ी से चल रहे हैं, पंखा कूलर एसी का सहारा ले लिया, ताप से शांत हो। संसार के तापों को दूर करने के लिए सांसारिक साधन और संसाधन चाहिए। शरीर में किसी प्रकार का कोई ताप हो, संताप हो, इसके लिए भी संसार की वस्तुओं और साधनों की आवश्यकता पड़ती है। जो शरीर, जिस आत्मा, जिस मन, जिस बुद्धि के कारण इस संसार में टिका हुआ है, वह आत्मा का भी खुराक होता है, मन का भी खुराक होता है, बुद्धि की भी खुराक होती है, मति का भी खुराक होता है। एक जड़ वस्तु जब चलता है तो उसको भी डीजल, पेट्रोल, बैटरी की आवश्यकता पड़ती है, सर्विसिंग की आवश्यकता पड़ती है। गाड़ी कंपनी में आप जो खरीदने जाते हैं तो होता है इतना किलोमीटर चलाने के बाद आपको सर्विसिंग में लाना पड़ेगा। कभी आपने विचार किया, जो हमारी आत्मा, जो हमारा मन, जो हमारा बुद्धि, जो हमारा चित्त हरनिश इस शरीर के साथ रहता है, दैहिक दैविक भौतिक तापों से तपता रहता है, ये भी कहीं न कहीं इसमें भी कोई त्रुटि आया होगा। इसके लिए कभी आपने सर्विसिंग की बात सोचा? नहीं सोचा। एक कथा, पूजा, यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत, ये सब आत्मा का, मन का, बुद्धि का, चित्त का सर्विसिंग है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो एक न एक दिन हमारा दिल दिमाग भटक जाता है।
जैसे गाड़ी का सर्विसिंग नहीं करेंगे, काम लेते रहेंगे, किसी मशीन का उपकरण का सर्विसिंग नहीं करेंगे, काम लेते रहेंगे, अचानक अपने आप कहीं वह अपने कार्यों करना बंद कर देंगे, आप परेशान हो जाएंगे। जब संसार के जड़ चीजों को सर्विसिंग होनी आवश्यकता है, डीजल मोबिल पेट्रोल बदलने की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या हमारे शरीर के अंदर आत्मा मन बुद्धि विचार है, इनकी सर्विसिंग होनी चाहिए कि नहीं? यही कथा प्रवचन पूजा पाठ यज्ञदान इन मन बुद्धि चित्त आत्मा का सर्विसिंग है। इसके द्वारा होनी चाहिए। जब एक बार सर्विसिंग कराने से, एक बार हवा जांच कराने से अगर आपका गाड़ी घोड़ा का काम चल जाता हो तो एक बार कथा सुन लीजिएगा। लेकिन समय समय से जांच कराते रहते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जितनी उनकी अच्छी लग्जरी गाड़ी होती है हमेशा उसके जांच कराते रहते हैं। तो हम और आपको भी चाहिए, एक बार भोजन करने से जब काम नहीं चल सकता है, एक बार बोलने से काम नहीं चल सकता है, एक बार सोने से काम नहीं चल सकता है, एक बार कपड़ा पहनने से काम नहीं चल सकता है, तो कथा एक बार क्यों होनी चाहिए? कथा भी बार बार होनी चाहिए। मुहूर हो रसिका बहु विभाव का। भागवत ने कहा हे रसिको हे भाव को, देखो टेबल हे भाव को, हे रसज्ञो, मुहूर हो रसिका भोय भाव। बार बार कथा सुननी चाहिए, बार बार धर्म करनी चाहिए, पूजा पाठ बार बार होनी चाहिए। इसलिए हमारे वैदिक परंपरा में पूजा पाठ धर्म कर्म साल में 1-2 बार जरूर आ जाता है। कभी कृष्ण जन्माष्टमी तो कभी बावन द्वादशी, कभी नरसिंह चतुर्दशी, कभी रामनवमी, कभी शिवरात्रि, तो कभी छठ। इस माध्यम से भी तो हम कहीं न कहीं हमारी आत्मा का, हमारे मन का, हमारे बुद्धि का, हमारे चित्त का सर्विसिंग होते रहेगा। कहीं यज्ञ, कहीं पूजा, कहीं पाठ होती रहती है, बार बार होना चाहिए। इसलिए जीवन में कथा की आवश्यकता है। जब जब भी हमने कथा को, सत्संग को, धर्म को, यज्ञ आदि को त्याग किया, जीवन में साधन प्राप्त किए, संसाधन प्राप्त किए, जीवन में शांति नहीं मिली। जीवन में साधन संसाधन का सही माने में, सही तरीके से उपयोग हो, इसके लिए तो सत्संग, कथा, पूजा पाठ होनी चाहिए। इसकी परंपरा कब से है? जब से सृष्टि है। इस कथा को कथा क्यों कहा जाता है? कथा शब्द का अर्थ ही होता है जिन शब्दों को सुनने के बाद परमात्मा के प्रति हमारी रुझाने हो जाए। ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण और रुझान नहीं हो रही है तो कथा नहीं हो सकता है, संसार की व्यथा हो सकती है। कथा के द्वारा ईश्वर तत्वों को और ईश्वर तत्वों को जानने का, सुनने का, समझने की हमारे पास एक्सपीरियंस होती है, अनुभव होता है, योग्यता होती है। ऐसा होता हो सुनने से तो हमें कथा सुननी चाहिए। और जिस कथा को सुनने से हमारे दिल, दिमाग, मन, बुद्धि में व्यथा बढ़ती हो, उपद्रव बढ़ता हो, वह कथा नहीं हुआ तो व्यथा हो सकती है। कथा द्वारा आत्मतोष प्राप्त होता है, आत्मतुष्टि प्राप्त होती है, आत्म शांति प्राप्त होती है, आत्म आनंद प्राप्त होता है। इसी कथा को एक समय भूत भावन शंकर जी ने भी पार्वती जी को सुनाया था, जिसे हम अमर कथा के नामों से भी जानते हैं। इसका एक नाम अमर कथा भी है। अमर कथा का मतलब जिन कथा को सुनने के बाद हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा विवेक कहीं भटकाव पर जा रहा हो, उससे हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाए, मुक्त हो जाए, उसी का नाम अमर है। ऐसी अमर कथा को भूत भावन शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया
परंतु पार्वती जी ने उस अमर कथा को पूरी नहीं सुन पाई। कौशिक संहिता में कथा आती है, भागवत का नहीं है, कौशिक संहिता में कथा आती है कि सबका अपना काम होता है। आपने देखा होगा चिट्ठी को हमेशा मिट्टी को चालती रहती है। आपने दीमक को देखा होगा, हमेशा अपना कार्य करते रहता है। कोई व्यक्ति अपने कर्म से पीछे नहीं होता है। जब छोटे छोटे जीव जंतु अपने कर्मों में रहते हैं तो संत महात्मा देवता लोग भी अपने अपने कर्मों में रहते हैं। एक बार सभी देवताओं ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि नारद जी, दुनिया का प्रेम तो सुना जाता है, दुनिया में प्रेम देखा भी जाता है, लेकिन लोग कहा करते हैं, ऋषि लोग कहा करते हैं प्रेम हो तो शंकर और पार्वती जैसा प्रेम होना चाहिए। अभी कथा मैं भी सुन रहा था बैठ करके, प्रेम हो तो शंकर और पार्वती जैसा प्रेम होना चाहिए। ऐसा प्रेम कभी कभी और कहीं कहीं देखा जाता है, जबकि विषम परिस्थितियां हैं। शंकर जी और पार्वती जी की विषम परिस्थितियां हैं। शंकर जी का सवारी क्या है? नंदी बैल है, बसहा बैल है, और पार्वती जी की सवारी क्या है? बाघ है। भला बाघ और सिंह कहीं बैल को देखे तो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। यहां पर क्या होता है? जय माता दी। अब समझिए, देखिए, आप अनुकूल परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। विषम परिस्थितियों को भी अनुकूल बना करके जीवन जिया जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि बताई गई है। ऐसा अगर होता है तो शंकर जी और पार्वती जी के इतिहास पर हम लोग आपको जाना पड़ता है। शंकर जी की सवारी नंदी बैल, बसहा बैल, और पार्वती जी का बाघ। बाघ कभी छोड़ेगा बैल को? खा जाएगा। लेकिन वहां पर अहिंसा व्रत में रहते हैं। और देखिए, शंकर जी के पुत्र, बड़े पुत्र का नाम है कार्तिकेय। कार्तिकेय जी की सवारी क्या है? मोर है। आज शंकर जी के गले में क्या है? सांप है, शरीर में सर्प लपेटा हुआ है। भला मोर कहीं सर्प को दिखेगा तो छोड़ेगा? यहाँ पे एक दूसरे को अपने आप में सद्भावना में रहते हैं। आगे देखिए, शंकर जी के छोटे बेटा गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा है। शंकर जी के शरीर में लपेटा हुआ सर्प है। सर्प भला चूहा को देखेगा तो छोड़ेगा? लेकिन यहाँ पे कुछ पता नहीं है। अरे और परिस्थितियों से गुजरिए। आज तक लोग थोड़ा सा 19-20 और 100-5 करके 100-200 रुपया कमा लेता है तो सबसे अपना घर द्वार कपड़ा लाता डेंटिंग पेंटिंग में हो जाता है। इतने दिनों से विवाह शंकर जी का हो गया। रहने के नाम पर क्या है? कभी शंकर जी के मंदिर में आप लोग गए होंगे, 3 पैर वाला, 3 गोड़ा वाला खाटी है, और उसमें भी पूरा पूरा रस्सी टकरे लगा हुआ है। आज एक उसी में गुजारा हो जाता है। यही होती है। सज्जन पुरुष उसे ही कहा जाता है। विपत्ति धैर्य मथा उदय क्षमा सदशिवाक पटुता जुधु विक्रमा। विषम परिस्थितियों में भी धीरता को धारण करे, इस सज्जन पुरुषों का लक्षण होता है। विपत्ति धैर्य मथा उदय क्षमा, धन जन बल पद प्रतिष्ठा मान सम्मान होने पर सहज रहे, सरल रहे, क्षमा रहे। कभी भी उसके द्वारा दुरुपयोग मत करें, सदुपयोग करें। सदशिवाक पटुता, वाणी जो उसका होना चाहिए, समाज को सतपथ पर लगाने वाला होना चाहिए। जुधि विक्रम, कोई अच्छे कर्मों को संकल्प ले लेता है तो परिस्थितियां विषम होती रहे लेकिन पीछे नहीं हटना चाहिए।
प्रकृति सिद्ध मिलम ही महात्मा। इस स्वभाव से सज्जन पुरुषों का लक्षण होता है। इन विषम परिस्थितियों में भी शंकर जी घबराते नहीं हैं। आपने सुना होगा विवाह का समय शंकर जी का, रामचरितमानस में, भागवत में भी बहुत संक्षिप्त में है। शंकर जी के विवाह के अगुआ नारद जी महाराज है। काश नारद जी नहीं होते तो शंकर जी का दूसरा विवाह होता भी नहीं। जान लीजिए, ऐसे भी द्वार विवाह जो होता है, किसी घटना से अगर पत्नी कहीं मर जाती है, कुछ हो जाता है, तो विवाह में थोड़ी सी परेशानियां होती है। अगुआ मजबूत होना चाहिए। सती के साथ शंकर जी का विवाह तो हुआ, राजा की बेटी थी, लेकिन अनुकूलता नहीं बना। दूसरा विवाह पार्वती के साथ नारद जी ने तय कर दिया। जब पार्वती की माता को पता चला कि मेरी बेटी का वर वो होगा जो नंग धड़ में रहने वाला, शमशान में रहने वाला, अपने अखंड अपने जीवन चर्चा में जीने वाला, पार्वती जी तो नाराज हो गई। पार्वती जी की माता तो नाराज हो गई नारद जी पर कि नारद को मैंने क्या बिगाड़ा था, ये समझेगा क्या? ये तो समझ इसका विवाह नहीं हुआ है। मेरी बेटी की भाग भविष्य प्रारंभ के समाप्त करने का, अमंगल करने का संकल्प लिया है। चाहे मैं अपनी बेटी पार्वती को लेकर के पर्वतों से कूद करके मृत्यु को प्राप्त कर लूंगा, जलाशय में डूब जाऊंगा, आग लगाकर मृत्यु को प्राप्त करूंगा, लेकिन इस बौराहे शंकर से मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। इतनी बड़ी परिस्थिति थी। नारद जी ने ऐसी अगुवाई किया कि पार्वती की माता सम्मति को भी प्रदान कर दिया। विवाह हुआ, कथा आप जानते होंगे। विवाह हुआ, पार्वती ने भी यह तय कर लिया। नारद जी ने पहले पार्वती की परीक्षा लेना चाहा कि क्या सही में पार्वती शिव जी के प्रति इसकी स्थिति है कि नहीं है। तो पार्वती ने भी यह तय कर दिया, हे देवर्षि नारद जी, मैं नहीं कहती, सारी दुनिया कहती है। विष्णु पूरे दुनिया के सृजनहार है, पालन करता है और संहार करता है, मोक्ष देने वाले। दुनिया में जितने भी गुण होते हैं, दुनिया में जितने भी फल होते हैं, उन सभी के कारण भगवान नारायण विष्णु हैं। लेकिन जिन अपने पति को मैं पूर्व जन्म में अवज्ञा किया है, अपमान किया है, अवहेलना किया है, उन पति को मैं पहचानती हूं। वह मेरा अपराध, मेरी अवहेलना, मेरा अपमान अपने पति को करना तब दूर होगा जब मैं पुनः उन भूत भावन शंकर जी को अपना पति वर्ण करूं और उनकी मैं पत्नी बनकर के जीवन जीऊंगा। विष्णु सकल गुणधाम, जाहि से दिल लगे, ताहि से काम। दिल लगने का मतलब मैं जानती हूं कि आज मैं पार्वती रूप में जो प्रकट हुई हूं, ये कहीं न कहीं सती रूप में मेरा अपराध हुआ था। उस अपराध का प्रायश्चित तब होगा जब मैं इस शरीर से पार्वती रूप में होकर के शंकर जी को ही वर्ण करूं। विवाह भी होगा। आपने विवाह का जाना भी, कितनी विषम परिस्थितियां। विवाह के अवसर पर अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे। अब व्यंजन परोसने वाले, खिलाने वाले लोग जब पहुंचे तो देख करके हैरान हो गए। किसी का मुंह नहीं है तो किसी का 10 मुंह है तो 100 मुंह है तो 1000 मुंह है। किसी का पेट है तो मुंह नहीं, या मुंह है तो पेट नहीं। किसी का मुंह आगे की तरफ है तो पेट पीछे की तरफ है।
किसी का हाथ है तो मुंह नहीं है। शंकर जी के कर्मचारी जो हिमालय के, हिमाचल के जो कर्मचारी, खिलाने वाले, सेवा करने वाले जो लोग थे, हैरान हो गए, महाराज आज तक ऐसा बारात मैंने नहीं देखा। कितनी विषम परिस्थितियां हैं। क्या हुआ? आखिर भोजन खिलाया जाए तो कैसे? किसी को हाथ है तो मुंह नहीं, मुंह है तो हाथ नहीं, और हाथ मुंह है तो पेट पीछे की तरफ तो मुंह आगे की तरफ है। किसी को 10 मुंह है तो किसी को 1 हाथ है, किसी को 10 हाथ है तो 1 मुंह है। तो हाथ के अनुसार भोजन दिया जाए कि मुंह के अनुसार दिया जाए कि पेट के अनुसार दिया जाए? हिमाचल में का छोड़े से झंझट, जिसको जैसे होगा उसे खाएगा। अब उसी समय बफर सिस्टम का सबसे प्रथम बार आविष्कार किया गया। बफर सिस्टम समझते हैं ना, सब लोग, और वो दमा का रोगी हो, टीबी का रोगी हो, किस चीज का रोगी हो, कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, और सब निकाल कर खा रहा है, इन्फेक्शन नहीं होगा। अनेक प्रकार के संक्रमण कीटाणु जो होंगे वो कहीं न कहीं से प्रभावी नहीं होंगे, निश्चित रूप होंगे। इसीलिए विषम परिस्थितियों में विषम परिस्थितियों का व्यवहार किया जाता है। हमेशा उस परिस्थिति को अनुपालन नहीं किया जाता है। तो बफर सिस्टम का उपयोग जो उस समय किया गया था शंकर जी के विवाह में, वो विषम परिस्थितियां थी। खिलाने वाले लोगों को दिमाग काम नहीं कर रहा था, माथा चकरा गया था कि आखिर भोजन कहां परोसा जाए। किसी का मुंह पीछे, हाथ आगे है तो हाथ की तरफ परोसा जाए कि मुंह की तरफ परोसा जाए। किसी का मुंह नहीं है, पेटे है तो क्या किया जाए? तब हुआ कि नहीं, सब भोजन को रख दो, व्यंजन को, जिसको जैसे होगा वो खाएगा। वही बफर सिस्टम प्रथम बार प्रयोग किया गया। ऐसा अगर परिस्थिति हो तो बात है, लेकिन वैसी परिस्थिति नहीं हो तब तो भगवान श्री राम के विवाह में बैठा करके भोजन कराया गया। और ऐसे नहीं, 5 कवर करी जीवन लाए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। छोटा छोटा ग्रास लेकर करके तब जल का आचमन करके तो भोजन किया गया। इसीलिए विषम परिस्थितियों में भी शंकर जी और पार्वती जी के होने पर भी विषम परिस्थितियों को उन्होंने मंगल परिस्थिति बना दिया। वही देवताओं ने नारद जी से कहा, हे देवर्षि नारद जी, दुनिया में प्रेम तो बहुत देखा जाता है, सुना भी जाता है, परंतु पार्वती और शंकर के प्रेम जैसा उदाहरण नहीं मिलता है। नारद, हाँ बिल्कुल बात है। देवताओं ने कहा, महाराज तो हम देवताओं का कोई अस्तित्व नहीं। अगर शंकर पार्वती का प्रेम ही सही माने में उदाहरण स्वरूप है तो हम देवताओं का क्या मतलब होता है? आपको कोई न कोई लीला करनी पड़ेगी। नारद जी ने कहा कि ठीक है देवताओं, शंकर पार्वती के प्रेम में अगर मैंने कुछ समय के लिए खटास नहीं डाल दिया, खटाई नहीं डाल दिया, तो मेरा नाम भी नारद नहीं। कोई व्यक्ति जब काम बिगाड़ने के लिए तय कर लेगा तो हमेशा वह उसी पर लगा रहता है। नारद जी घूमते फिरते हुए चले गए कैलाश, और कैलाश जाने के बाद बाबा भूत भावन शंकर जी उस समय समाधि से जगे हुए थे और संत महात्माओं को सत्संग सुना रहे थे। जहां पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार और भी अनेक उच्च कोटि के संत महात्मा लोग भूत भावन शंकर जी से समाधि का अनुभव कर रहे थे। महाराज, इस बार आपने समाधि में कौन सा अनुभव किया? कैसे भगवान के स्वरूपों का दर्शन किया, बताइए। यही भूत भावन शंकर जी व्याख्या कर रहे थे, सत्संग सुना रहे थे। उसी समय नारद जी महाराज का कैलाश में आगमन हुआ, और नारद जी महाराज कैलाश में जब उनका आगमन हुआ तो भूत भावन शंकर जी को मन ही मन प्रणाम किए। शिष्टाचार है, आपके पास समय नहीं हो, रास्ते में जा रहे हो, कोई संत हो, महात्मा हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, बूढ़ हो, बुजुर्ग हो, आदरणीय हो, मंदिर हो, तीर्थ हो, देवालय हो, पवित्र नदियां हो, सम्मानित लोग हो, नहीं समय है वहां पहुंचने का, मन ही मन हाथ कम से कम जोड़ लीजिए।
ऐसा अगर नहीं किया जाता है, ऐसा अगर नहीं किया जाता है, अपराध होता है। नारद जी मन ही मन प्रणाम करते हुए, हाथ जोड़ते हुए, इशारा में पार्वती जी के अंतर्गृह में चले गए कैलाश में। पार्वती जी नारद जी को अपना गुरु मानते हैं, इसलिए गुरु मानते हैं कि नारद जी ने ही पार्वती जी का विवाह कराया, गुरु मानते हैं। और नारद जी पार्वती जी को अपनी माता मानते हैं, शंकर जी की पत्नी है। शंकर जी जगत के उपकार में रात दिन तपस्या साधना करते हैं, तो समाज का जो हित करने वाला होता है, कल्याण करने वाला जो होता है, वो पिता तुल्य ही होता है। इसीलिए वो पिता हुए शंकर जी, और उन पिता की पत्नी है तो माता है। नारद जी ने पार्वती जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पार्वती जी को प्रणाम किया। पार्वती ने कहा, बेटा नारद जी कहां से आना हुआ? नारद जी के रमता जोगी बहता पानी। जोगी संत महात्मा रमते रहते हैं, घूमते रहते हैं तो आनंद रहता है, और नदी का जल बहते रहता है तो उसमें बहुत शक्ति गुण रहता है। कितना भी जल अथाह हो और एक जगह रुका हो तो कुछ न कुछ दोष आने की संभावना रहती है, लेकिन वही जल कहीं एक बीता भी होकर प्रवाह में बहता है तो उसमें दोष कम होता है। नारी का माता जी ऊंट का जिधर सिर उठ जाता है उधर आगे बढ़ते चलता है। हम संत महात्मा घूमते रहते हैं। नहीं बेटा कहां से आ रहे हो? नारी का मैंने दुनिया में घूमा, सभी जगह घूमा, किसी लोक को किसी स्थान को मैंने छोड़ा नहीं, चाहे वह देवलोक हो, चाहे वह मृत्युलोक हो, चाहे कोई भी लोक हो, कहीं भी मैंने छोड़ा नहीं। अच्छा बाबा तो आपने क्या अनुभव किया? पार्वती जी ने पूछा। नारी के मैंने यही अनुभव किया, यही समझा कि दुनिया में कहीं भी प्रेम नहीं है, केवल प्रेम का दिखावा है। अच्छा दुनिया में कहीं प्रेम नहीं है, केवल प्रेम का दिखावा है। पार्वती जी ने कहा, हे बाबा नारद, हे देवर्षि नारद जी, और दुनिया में कहीं प्रेम हो या ना हो, लेकिन मेरे कैलाश में आकर के और मेरे पति में आप भेद डाल रहे हैं। मेरे और मेरे पति भूत भावन शंकर जी में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, केवल इसका कोई उदाहरण आगे नहीं दिया जा सकता। नारी की माता जी, हमको देखने से तो पता चल रहा है कि यहाँ भी वही हाल है जो दुनिया में है। जैसे दुनिया में प्रेम का दिखावा है, प्रेम नहीं है, वो भी आपके कैलाश में और आपके बाबा भूत भावन और आप में है। अच्छा ऐसा कोई आपके पास प्रमाण है नारद जी? तो बिल्कुल प्रमाण मेरे पास है। तो बताइए कौन सा प्रमाण से, कौन सा उदाहरण से आपने कहा कि हमारे में भूत भावन शंकर जी केवल प्रेम का दिखावा है? नारद ने कहा, माता जी प्रेम की व्याख्या जानती हो? प्रेम जिससे हम प्रेम करते हैं उनके प्रति अपने सर्वभावेन सही वस्तुओं को समर्पण करना, गोपनीय से गोपनीय रहस्यों को छुपाना नहीं, गोपनीय से गोपनीय तत्वों को छुपाना नहीं, इसी का नाम प्रेम है। आज तो रास्ते में कोई जाता है, एक साथ बैठकर चाय पी लिया, कहीं बाद में कोई काम लगा, कहे भाई जी थोड़ा सा कुदाल दे दीजिए ना, तो रहते अजय कुदाल रहेगा घर में, कुदाल तो टूट गया है, इसका बहाना कर देता। आज का प्रेम यही है, आज का प्रेम यही है। एक हंसुआ, एक कुदाल, एक खुरपी भी किसी से मांगने लगी तो जल्द देने पर तैयार नहीं होता। प्रेम में किसी वस्तु को छुपाया नहीं जाता है, किसी तत्व को छुपाया नहीं जाता है, समर्पण की भावना होती है। गोपनीय से गोपनीय तत्वों को बताने में संकोच नहीं किया जाता है। आज की प्रेम की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि फुटपाथ पर चलते हुए, रास्ते में चलते हुए, रोड पर गाड़ी में चलते हुए 1 मिनट में प्रेम हुआ, 1 मिनट में फुटी हो गया। अब कोई किसी से रास्ते में वार्तालाप किया, प्रेम हो गया, अब उसके द्वार पर गया, उसने चाय पिलाया, ठीक है। अब वो भी कभी उसके द्वार पर गया तो कहते वाह हमको उन्होंने बिस्कुट नहीं खिलाया तो चाय पिला, तो हम कहाँ बिस्कुट खिलाएंगे, वो भी चाय पिला रहा है। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है, व्यवहार है।
प्रेम में अपने गोपनीय और अपने चीजों को समर्पण कर देना ही प्रेम होता है। दो उदाहरण मैं दूंगा, एक श्री रामायण के अनुसार और एक भागवत के अनुसार प्रेम की व्याख्या मैं करूंगा। आज की प्रेम की व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूं जैसे आज प्रेम की व्याख्या होती है। श्री रामायण में वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, काकभूषुंडी रामायण, लोमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण और रामचरितमानस में भी संक्षिप्त में है लिखा हुआ है। भरत जी महाराज अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट में गए थे। भगवान श्री राम चित्रकूट में निवास कर रहे थे। भरत जी महाराज ने भगवान श्री राम से पूछा, भैया आप जंगल में क्यों आए? भगवान श्री राम ने कहा, माता ने वरदान मांगा, पिता ने आज्ञा दिया, मैं जंगल में आ गया। भरत जी ने कहा कि माता ने क्या वरदान मांगा था? भगवान श्री राम ने कहा, माता ने वरदान मांगा था कि भरत को राज तिलक, राम जी को वनवास। लायर जो होता है, वरिष्ठर जो होता है, कभी कभी और उसमें वकील जो होते हैं, कभी किसी बातों पर जीरा में न्यायाधीश से भी इस बातों को मनवा लेते हैं। सर इस आर्टिकल में यहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि ठीक है मुलजिम है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। भरत जी पकड़ लिए, मैया कैकेयी ने क्या वरदान मांगा था? अरे भरत सीधी सीधी बात है, आपके लिए, भरत के लिए राज तिलक और मेरे लिए वनवास 14 वर्ष का। भरत ने कहा कि मेरे लिए जब राज तिलक की बात है तो पहले मेरा राज तिलक हुआ नहीं, प्रथम वरदान पूरा होने हुआ नहीं, और दूसरा वरदान को कहीं पूरा कर दिया गया? पहले तो होना चाहता था मेरा राज तिलक, और राज तिलक के बाद तब वनवास की बात आती। तो राज तिलक हुआ ही नहीं और वनवास क्यों हो गया? कभी आपने इस बातों पर विचार किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ? वाल्मीकि रामायण, अन्य रामायणों में इसका संकेत मिलता है। मंत्रा जब कैकेयी को मंत्रणा दे रही थी तो मंत्रणा देते समय मंत्रा ने कहा था, ऐ कैकेयी तुम्हारा 2 वरदान दशरथ जी महाराज के पास है धरोहर के रूप में। उस दोनों वरदानों ने राजा को एक समय सहयोग किया था, सहायता किया था संग्राम में जब मूर्छित हो गए थे। जब मूर्छा उनका टूटा तो तुम्हें वरदान देने के लिए कहे थे, और उस वरदान को जब तुम मांगने लगना तो सबसे पहले तुम भरत को राज तिलक मांगना, राम को दूसरे नंबर में वनवास मांगना। और जब राजा वचन दे देंगे और जब वरदान पूरा जब करना होगा तो राम जी को वनवास पहले कराना होगा और राज तिलक की तैयारी बाद में। कैकेयी ने मंत्रा से पूछा, ऐसा क्यों? तो मंत्रा ने कहा, मंत्रा कोई समान नहीं थी, बुद्धि के पिटारी था उसके दिमाग पर और पीठ पर, भले कुंवड़ नहीं था, वो ज्ञान का ही कुंवड़ था। मंत्रा ने कहा, कैकेयी अगर तुम दशरथ जी महाराज से राम को वनवास की प्रथम वरदान मांगोगी तो राम के वनवास के वियोग को वरदान देते देते हो सकता है दशरथ जी का प्राण छूट जाए, तो तुम्हारा दूसरा वरदान भरत को राज तिलक का अधूरा रह जाएगा। अगर भरत को राज तिलक के वरदान के मांगने के बाद दूसरा वरदान पूरा करते करते दशरथ जी मर भी जाएंगे तो तुम्हारा तो काम हो जाएगा। भरत जी ने कहा, भैया माता कैकेयी ने वरदान मांगा था भरत को राज तिलक, दूसरा वरदान मांगा था राम जी को वनवास, तो वनवास पहले क्यों हो गया? राज तिलक होना चाहिए। और चलिए आप अयोध्या, पहले मेरा राज तिलक होगा, बाद में आपका वनवास होगा। आज ऐसा होता, अगर कहीं भरत जी को राज तिलक हो जाता अब बाद में राम जी को वनवास,
तो उस स्थिति में क्या होता? अगर कहीं भरत जी को राज तिलक हो जाता तो भरत जी राजा बनने के बाद कहते कि हे अयोध्या के वासियों, मेरे पिता ने मेरे लिए अयोध्या को राजा बनाया है, मुझको अयोध्या का राजा बनाया है, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, लेकिन यह राज मैं पुनः अपने भैया राम को सौंप रहा हूं। इसीलिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भरत को राज तिलक हो जाता तो राजा भरत जी बनते, पुनः राम जी को लौटा देते। इसलिए मंत्रा ने कहा कि वरदान मांगना है भरत को राज तिलक प्रथम, दूसरा वरदान राम को वनवास, लेकिन वरदान जब पूरा करने का, जब कार्य करने का, प्रैक्टिकल करने का होगा तो राम जी को वनवास पहले भेज देना होगा और भरत के तिलक के बाद में अपना त्याग। रात भर टकरार चलते रहा। राम जी कहे भरत देखो 14 वर्ष कुछ होता है, मैं कहता हूं 14 वर्ष पिता की आज्ञा को पूरा करने दो हमें और तुम जाओ अयोध्या में, अयोध्या में जाकर के रहो, मैं 14 वर्षों के बाद आ जाऊंगा। रात भर टकरार होती रही कि नहीं नहीं आपको जवाब देना पड़ेगा। भगवान श्री राम ने कहा भरत आज तक